हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत कुमार और आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और ये जो सी प्रोग्रामिंग है इसका क्या इम्पोर्टेंस है किसी स्टूडेंट्स के लिए, किसी न्यू बिगनर्स के लिए जो आईटी फील्ड्स में या कंप्यूटर साइंस के फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि सी इज़ इम्पोर्टेंट टू बिल्ड द प्रोग्रामिंग स्किल्स। मीन्स आप समझिए कि ये अल्फ़ाबेट है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने के लिए। इसके हेल्प से आपका में जो एक प्रोग्रामिंग करने का जो स्किल्स है वो डेवलप ज़रूर होगा। अगर आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ अगर आप टाइम देते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद ये सी जो है ये कवर्स करता है बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाए गए हैं कुछ न कुछ कंसेप्ट्स और कहा जाए कि जो भी बेसिक फीचर्स है वो सी प्रोग्रामिंग से ही लेके बाकी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप स्टूडेंट्स हो और आप जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपसे सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। भले ही उस कंपनी में काम जो भी हो रहा हो, जावा पे हो रहा हो, डॉटनेट पे हो रहा हो, पीएचपी पे हो रहा हो, लेकिन जो कैंपस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है वहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सी प्रोग्रामिंग से बिल्कुल भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है और ये सभी प्रोग्रामिंग में इसका कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछने का रीज़न ये होता है कि आपका सी कितना स्ट्रॉन्ग है। सी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आप में प्रोग्रामिंग स्किल्स की अच्छी समझ है और आगे की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप आसानी से समझ सकते हैं और उसमें आसानी से काम करके आप उसमें अच्छा प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हैं। C programming is the most popular language for the hardware dependent programming। मीन्स ऐसा जो भी आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं जहाँ पे हार्डवेयर पे डिपेंड होना पड़ता है उस तरह का लैंग्वेज बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्यों सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लोगों को समझ में आता है क्या कि उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, हम डायरेक्टली जावा कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जो है दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। बिल्कुल आप वो चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप सी प्रोग्रामिंग पहले आप समझ लेते हैं तो आगे का जो पार्ट है वो समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी लैंग्वेज से बना है। तो आपको समझना चाहिए कि सी प्रोग्रामिंग है क्या और किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका इंपॉर्टेंस आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या क्यों हम इतना इंपॉर्टेंट में पार्ट बता रहा हूँ कि सी लैंग्वेज जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्यों। तो आप ये समझिए कि अगर आप सी जानते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आप में, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही आप जो ओरेकल डेटाबेस यूज़ करते हैं, आगे जो भी आप अगर अभी आपको ओरेकल नहीं समझ में आ रहा होगा तो फ्यूचर आप में जब आप डेटाबेस पे काम करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ओरेकल क्या चीज़ होता है। तो ओरेकल भी जो लिखा गया है, डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही इसको डेवलप किया गया है। इवन कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड जो होता है, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर जो लाइब्रेरीज बनाए गए हैं वो भी हमें सी प्रोग्रामिंग में ही वहाँ पे बनाया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इवन जो माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है उसको भी बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग का ही यूज़ किया जाता है। और ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज़ रिटन इन सी प्रोग्रामिंग। मीन्स क्या कि कोई सा भी आप जैसे डीवीडी ड्राइवर पहले यूज़ होता था, अभी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हैं, वो सभी जो है जो भी पेन ड्राइव वगैरह आप लगाते हैं और इंटरनली रीड करता है आपका कंप्यूटर, तो जो हार्ड ड्राइव में जो आप डिवाइस यूज़ करते हैं जो जिसको हम ड्राइवर भी कहते हैं, तो इसे भी बनाने के लिए सी प्रोग्रामिंग का ही यूज़ किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सी प्रोग्रामिंग। एंड आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ओपेरा यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप ओपन करते हैं और जो भी वेबसाइट आपको ओपन करना होता है आप उसमें टाइप करते हैं और आपका वेबसाइट ओपन करके देता है। तो वो जो वेब ब्राउज़र जो लिखा गया है वो भी सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से ही लिखा गया है। इवन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक्चुअली जो सी प्रोग्रामिंग जो डेवलप किया गया था इसका मेन रीज़न ये था कि उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, इसकी वजह से सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया गया था। तो आप ये आपको समझना है कि सी प्रोग्रामिंग
इसलिए डेवलप किया गया क्योंकि हमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था उस वक्त, तो इस पर्पज़ से भी बनाया गया। तो ये भी जो है सी प्रोग्रामिंग में ही ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताया कि सी प्रोग्रामिंग को बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि अरे सी प्रोग्रामिंग तो बहुत आसान चीज़ है, बेसिक पार्ट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है सीखने का। लेकिन अभी भी जो है जितने इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे होते हैं, जितना भी मैंने अभी आपको यहाँ पे लिस्टिंग में दिखाया है, ओरेकल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, एंड्रॉयड का जो लाइब्रेरीज़ है, इवन आप जो पेन ड्राइव यूज़ करते हैं, जो वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, ये सब कुछ सी लैंग्वेज के हेल्प से ही बनाया जाता है। तो अभी आपको समझना है कि सी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें सीखना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव पॉइंट से मैंने आपको ये चीज़ आपको बताने की कोशिश किया हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री की बात बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे जो बनाया गया था, सबसे फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, वो था BCPL। ठीक है, ये और भी इसका जो BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है BCPL, इनको डेवलप किए थे मार्टिन रिचर्ड्स ने और 1966 में बनाया गया था। और ये जो है थोड़ा सा मैं हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे सी प्रोग्रामिंग आया। तो सबसे पहले सी प्रोग्रामिंग से पहले आया था BCPL, और इसके बाद जो है BCPL के बाद जो है केन थॉमसन जो आए, उन्होंने क्या किया कि उसी BCPL लैंग्वेज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके और उसी से इंस्पिरेशन लेके या बहुत कंसेप्ट उस BCPL का यूज़ करते हुए उन्होंने जो एक लैंग्वेज बनाया वो था B लैंग्वेज, जो कि 1969 में इन्होंने बनाया। और ये जो है इनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इन्होंने ही डेवलप किया था, बट विद द हेल्प ऑफ C लैंग्वेज। और इन्होंने सबसे पहले चेस के लिए, मास्टर लेवल चेस के लिए जो सॉफ्टवेयर था इन्होंने डेवलप किया था, जिसको बेली भी कहते हैं, जो कि 1980 में इन्होंने डेवलप किया था। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको C लैंग्वेज की हिस्ट्री बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको BCPL के बारे में बता रहा हूँ, B लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी जो था एक प्रोसेस था कि जो हमें C लैंग्वेज को जो डेवलप करने का एक प्रोसेस था ये। तो अब मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे कि डेनिस रेड जी, इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था C लैंग्वेज को। और इन्होंने C इसलिए नाम दिया था क्योंकि ऑलरेडी B लैंग्वेज बन चुका था इससे पहले, और ये भी एक पार्ट थे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के जो टीम था, उनमें से एक टीम मेंबर ये भी थे जिन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाने के लिए इन्होंने भी काम किया हुआ था उस पर। तो इन्होंने जो है डेनिस साहब ने इन्होंने C लैंग्वेज को डेवलप किया था इन 1972 में, USA में बनाया गया था इसको। और यहाँ पे मैंने इसके बारे में भी मेंशन कर दिया है कि ये को डेवलपर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जा रहा था, तो इसमें ये को डेवलपर का रोल प्ले किए थे, और इनको फादर ऑफ C लैंग्वेज भी इनको कहा जाता है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से बना। तो सबसे पहले डायरेक्ट C लैंग्वेज नहीं आया था, और C का नाम इसलिए C रखा गया क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो हम लोग देखते हैं ABC, राइट। तो सबसे पहले BPCL बन चुका था, और BPCL से अगर हम बात करें कि वहाँ के बाद B लैंग्वेज बना था, और B लैंग्वेज जो बना था वो BCPL से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, इसलिए B जो था, B फर्स्ट लेटर, उसी को उन्होंने B लैंग्वेज उसका नाम दे दिया, और उसके बाद फिर B के बाद C लैंग्वेज डेवलप किया गया। तो ये मैं छोटा सा एक हिस्ट्री आपको बताया शॉर्ट में कि C लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुआ और कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको मेरा जो रहेगा, स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप C लैंग्वेज, अगर इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं, तो आपके लिए C लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है। कोई अगर ये आपसे कहता है कि नहीं C लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्टली C++ कर लो, आप जावा कर लो, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आएगा जो समझ आप मतलब C लैंग्वेज समझने के बाद अगर आप करते हैं तो वो एक अलग ही मज़ा आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया कि क्यों हमें C लैंग्वेज सीखना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए क्यों इतना ज़रूरी माना जाता है। तो अगर सोच रहे हैं कि अगर मैं जावा डेवलपर के लिए मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे C से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वहाँ पे बिल्कुल समझ के जाइए कि अगर आप जा रहे हैं जावा के लिए, .NET के लिए, PHP के लिए, फिर भी आपको C लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको अच्छे से सीखना चाहिए, डेडिकेशन के साथ सीखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम।